बनते ओलंपिक चल रहा था, करोड़ों निगाहें उस पे थी। एक रेस प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। केन्या के प्रसिद्ध धावक अबेल मुताई उसमें भाग ले रहे थे और सबसे आगे थे। थोड़ी सी गलतफहमी हुई, उनको लगा कि उन्होंने फिनिश लाइन को पार कर लिया है। वस्तुतः वो फिनिश लाइन पार नहीं हुई थी। उनके पीछे एक स्पेन का धावक इवान फर्नांडिस पीछे था। उसको भी लगा कि कहीं न कहीं अबेल मुताई को गलतफहमी हो रही है, वो फिनिश लाइन पार नहीं कर रहा है। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन केन्याई धावक समझ नहीं पाया क्योंकि वो स्पेनिश में बोला था। तो इवान फर्नांडिस ने क्या किया कि उसने एक जोरदार धक्का भागते हुए अबेल मुताई को दिया। हुआ क्या? अबेल मुताई स्वर्ण पदक जीत गया। पूरा विश्व हैरत में। पत्रकारों ने इवान फर्नांडिस से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? इवान फर्नांडिस ने जवाब दिया कि ये स्वर्ण पदक मेरा नहीं था, ये अबेल मुताई का था, वो हकदार था। यदि मैं इस तरह स्वर्ण पदक जीत भी लेता तो ऐसे स्वर्ण पदक की सार्थकता क्या होती और मैं मेरी मां को क्या जवाब देता? क्योंकि मेरी मां ने कहा कि संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाते हैं। यदि मैंने उसकी अज्ञानता से मैं यदि ये स्वर्ण पदक जीत लेता तो ये मेरी मां के प्रति ये अपमान होता। और उसने एक बात कही, मैं उसे अंडरलाइन कह के कहना चाहता हूं। उसने कहा, इवान फर्नांडिस ने, कि मेरा सपना है, मैं एक ऐसी मानव जाति का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें एक दूसरे को साथ देने की परंपरा हो, न कि किसी की दुर्बलता अथवा अज्ञानता से फायदा उठाने की। तो आज ये एक विशेष अवसर, आज यहाँ पे उस बात को चरितार्थ करने के लिए, पूरे विश्व में मैत्री स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व को दिशा देने के लिए दो महापुरुष आज यहाँ पर विराजमान है। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी आचार्य भिक्षु स्वामी परंपरा के पाठ पे विराजे हैं और इधर स्वामीनारायण के आचार्य श्री प्रेम और आत्मावल्लभ जी यहाँ पे मौजूद है। हम आपका स्वागत करते हैं। वेद को पढ़ना आसान है, लेकिन किसी वेदना को पढ़ना मुश्किल काम है। और वो दर्द कैसा जिसे बताया जाए, तो वो हमदर्द भी कैसा जिसे कहा जाए कि मेरे दर्द है। एक ऐसे हमदर्द, ऐसे महापुरुष हमारे सामने मौजूद हैं जो पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने अपनी धर्म मान्यताओं को बात करें, आप उसका प्रसार करें, लेकिन ये भी कहें कि अन्य जो पालन कर रहे हैं उसका भी हम सम्मान हमें करना चाहिए। तो आज का ये विशेष अवसर अनवरत उद्बोधन सप्ताह का ये अवसर है। ये अवसर है आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से अशांति का वातावरण है, आप प्रतिदिन आप समाचारों से रूबरू होंगे किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध चल रहा है, किस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच में ये अशांति का वातावरण बन रहा है, किस प्रकार से धार्मिक मान्यताओं को लेके, और ये पता नहीं क्या है, मानव का फितरत है लड़ाई करना। मानव प्रेम से रहना नहीं चाहता, जबकि मानव बना है प्रेम के लिए। हर छोटी बात के लिए मानव को ऐसा लगता है कि हम जात पात के हिसाब से, हम धर्म संप्रदाय के नाम से कुछ हम अलगाव पैदा कर दें। लेकिन जब ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हमें प्राप्त होती है तो हम ये समस्याओं को कह देते हैं। समस्याएं पूरे विश्व में बहुत है, समस्याएं विकराल है, लेकिन समस्याओं को अच्छाई ललकार रही है। समस्याओं को अच्छाई ये ललकार रही है कि तुम्हारा तो वक्त चल रहा है, सिर्फ तुम्हारा तो सिर्फ वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा और इस पूरे विश्व में हम शांति की कामना करेंगे। सभी के प्रति ओम हरम।